आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बढ़ती मुश्किलों के संकेत। राज्य सरकार द्वारा कन्नड़ भाषा सक्ति अधिनियम लागू करने की तैयारी। येलापुर में सस्पेंशन ब्रिज पर मोटर चलाने पर कार्रवाई। चिकोड़ी से 14 लोगों को तड़ीपार किया गया। शाहू शुगर फैक्ट्री करने के लिए 3000 रुपये प्रति टन देगी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळली घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन के सिलसिले में नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए गुरुवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री के सहयोगी पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनकी जांच की जरूरत है। पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अवैध खनन के मामले में जांच व्यवस्था ने देश भर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी ने विशेष अदालत को सूचित किया है कि मिश्रा के नियंत्रण में साहिबगंज और आसपास के इलाकों में करीब 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने ईडी की जांच में कहा, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर अवैध खनन के जरिए भारी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बढ़ती मुश्किलों के संकेत। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट का अभी भी आंतरिक संघर्ष है। मध्य प्रदेश में 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने की जोरदार चर्चा हो रही थी। उसके बाद से देखा गया है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच आंतरिक सत्ता संघर्ष बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की नाराजगी राजस्थान के साथ साथ देश भर के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी थी। अब राजस्थान में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत की एक दूसरे की तारीफ करने के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। इस संबंध में सचिन पायलट ने एक सांकेतिक बयान दिया है। राजस्थान के बसवाड़ा जिले के मंगलधाम इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उनका सम्मान होता है। उसके बाद मोदी ने उनकी तारीफ भी की। इस प्रकार के कारण आने वाले समय में एक नए समीकरण के उभरने की जोरदार चर्चा हुई है। राज्य सरकार द्वारा कन्नड़ भाषा सक्ति अधिनियम लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि दिसंबर में बेलगाम में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सभी क्षेत्रों में कन्नड़ का उपयोग अनिवार्य करने के लिए एक कानून पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भारत की किसी भी अन्य भाषा की तरह एक राष्ट्रीय भाषा है। भारत की हर भाषा मातृभाषा है, ये राष्ट्रभाषा भी है। इसी तरह कन्नड़ भी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा भी है। कन्नड़ के विकास और प्रचार के लिए हर क्षेत्र में कन्नड़ को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाया जाएगा। कन्नड़ भाषा को कानूनी कवर देने वाली हमारी पहली सरकार होगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ 67वें कर्नाटक राज्योत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा, कानून पर सार्वजनिक चर्चा जरूरी है और सरकार सुझावों के लिए खुली है। कन्नड़ सिर्फ एक भाषा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये हर महीने में जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। येलापुर में सस्पेंशन ब्रिज पर मोटर चलाने पर कार्रवाई। नागरिकों के लिए जोइडा तालुका के उलवी से येलापुर तक यात्रा करने के लिए कुछ साल पहले एक सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह पुल केवल 2 पहिया वाहनों के लिए सुलभ है। हालांकि उलवी से येलापुर तक 20 किलोमीटर अंतर है जहां बाइक से पहुंचा जा सकता है। फिलहाल गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिरने की घटना ताज़ा है। मंगलवार को कुछ युवकों ने इस सस्पेंशन ब्रिज से मोटर चलाने की कोशिश की। मोटर आधे रास्ते में चली गई और फंस गई। इसे यहाँ के नागरिकों ने देखा और यह विचार उलवी ग्राम पंचायत को दिया। मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने युवक के खिलाफ सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर कार चलाने का मामला दर्ज किया है। चिकोड़ी से 14 लोगों को तड़ीपार किया गया। चिकोड़ी के विशेष दंडाधिकारी संतोष कामगौड़ा ने विभिन्न अपराधों में शामिल 14 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को निर्वासित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न थानों की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की है।
सामाजिक शांति भंग करने, बार बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने, गुंडागर्दी, मटका सहित अवैध कारोबार में शामिल होने सहित विभिन्न अपराधों के आधार पर पुलिस के लिए सिरदर्द बने चिकोड़ी संभाग के 14 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रायबाग तालुका में 6 लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। इनमें से 4 कुर्ची के हैं। इसमें निपानी तालुका के 2 लोग शामिल हैं। उनमें से एक को अक्कोल से अधिकतम 9 महीने के लिए प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया है। अथनी तालुका के 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शाहू शुगर फैक्ट्री गन्ने के लिए 3000 रुपये प्रति टन देगी। कागल स्थित श्री छत्रपति शाहू सहकारी चीनी कारखाना रिसाव के मौसम में गन्ने के लिए रुपये प्रति टन की दर से भुगतान करेगा। ऐसी जानकारी कारखाना के अध्यक्ष सुहासिनी देवी घाटके ने एक पत्रक के द्वारा दी है। पत्रक में आगे कहा गया है, सहकारिता के आदर्श सीनियर राजे विक्रम सिंह घाटके द्वारा स्थापित ये फैक्ट्री गन्ने के दामों में हमेशा सबसे आगे रही है। शाहू कारखाना हमेशा इस बात पर कायम रहे कि किसानों द्वारा उगाए गए गन्ने को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। चाहे गन्ना मूल्य देने के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने की परंपरा हो या उच्च उपज, उच्च चीनी उत्पादन, शाहू कारखाने ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ सहकारी में अपना सफल प्रदर्शन जारी रखा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लेडी लायंस ग्रुप आनंदवाड़ी की ओर से कार्तिक दीपोत्सव मनाया गया। समूह की ओर से पहली बार सभी महिलाओं को एक साथ लाकर कार्तिक दीपोत्सव मनाया गया। इस आयोजन में गली की सभी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर पूरी गली में भव्य रंगोली का प्रदर्शन किया गया। आनंदवाड़ी महादेव मंदिर और बसवान मंदिर में कार्तिक और दीप जलाकर पूजा और आरती की गई। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा कर सभी महिलाओं ने महाराज को दीप जलाकर बड़े उत्साह से कार्यक्रम को अंजाम दिया। इस अवसर पर नवदुर्गा समूह की सभी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दिखाई। लेडी लायंस ग्रुप की संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव पाटिल ने इसके लिए सभी दानदाताओं को धन्यवाद दिया। निपानी क्षेत्र के मराठी भाइयों ने किया सरकार का प्रखर विरोध। सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाइयों पर हुए अन्याय के विरोध में काला दिन पर मराठी भाइयों ने बंद रखा। इस बंद को निपानी शहर से एक अच्छी प्रतिक्रिया थी। मराठी भाइयों ने अपने दैनिक कारोबार बंद करके बंद का जवाब दिया। 1 नवंबर को सीमावर्ती निवासियों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कर्नाटक प्रशासन बंद और काला दिवस ना मनाने के लिए दबाव तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाई इस दबाव के आगे कभी नहीं झुके। हालांकि बंद की इजाज़त नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना का बंद अपील का जवाब देते हुए मराठी भाइयों ने अपने व्यवसाय बंद रखे और काला दिवस मनाया। खानापुर तालुका मही समिति की ओर से सरकार का निषेध। 1 नवंबर को खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से काला दिन पालन किया गया। खानापुर समिति के अध्यक्ष गोपालराव देसाई की अध्यक्षता में लक्ष्मी मंदिर खानापुर की एक प्रतीकात्मक उपवास और बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मराठी वक्ताओं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। पिछले 15 दिनों से समिति के कार्यकर्ता बड़े प्रयास से तालुका के मराठी भाषी गाँव में जागरूकता फैला रहे थे। इस वजह से बड़ी संख्या में युवा और वरिष्ठ नागरिक तालुका केंद्र सरकार का विरोध कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मौजूद
थे। इस मौके पर समिति के नेताओं ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए बड़े उत्साह और तीरों से गले की लड़ाई लड़ते रहेंगे। फोटोग्राफर्स के लिए फोटोग्राफी कैंप संपन्न। बुधवार की सुबह होटल संगम में कल्चर क्लब बेलगाम की ओर से बेलगाम के फोटोग्राफरों के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी चेंज कैंप का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध फोटोग्राफर आसिम कोमाजी के मार्गदर्शन में बेलगाम और बेलगाम जिले के फोटोग्राफरों ने इस शिविर में प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर फोटोग्राफी पर संगोष्ठी का आयोजन एवं मार्गदर्शन किया गया। इस शिविर को सफल बनाने के लिए अभिषेक हिरेमठ, निकिता हिरेमठ, प्रिया सऊदी, गीता कित्तूर, लक्ष्मी मोहनदास ने कड़ी मेहनत की। मंतुरगा रेलवे गेट के पास की कमान हटाई गई। खानापुर तालुका में अनमोड़ो रोड पर मंतुरगा रेलवे गेट के पास रही कमान को हटाने का अनुरोध किसानों द्वारा किया गया। तहसीलदार प्रवीण जैन को इसके अलावा बेलगाम जिला भाजपा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी के प्रयासों से इस कमान को हटा दिया गया। इस बारे में जानकारी यह है कि शेडेगाली रेलवे गेट पर लाइन को डबल ट्रैक किया गया है। चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे सड़क की ऊंचाई बढ़ जाती है। यहाँ से गन्ने के ट्रक आते जाते रहते हैं। यहाँ से यातायात करना मुश्किल था, तो इस क्षेत्र में कमान को हटा दें और गन्ने के परिवहन में आने वाली समस्या को दूर किया जाए। ऐसी मांग का बयान इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा तहसीलदार प्रवीण जैन को दिया गया। इस प्रश्न पर संज्ञान लेते हुए बेलगाम शेडेकाली रेलवे गेट पर मिले जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी ने हुबली रेलवे अधिकारी प्रभाकरण से फ़ोन पर बात कर रईस को हटाने की मांग की। उसके बाद कमान को हटाया गया। अथर्व कंपनी का दौलत कारखाना संचालित करने से इनकार। पिछले 1.5 से 2 महीने से अथर्व कंपनी के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवाद अंतिम क्षण तक नहीं सुलझ पाया। अथर्व के अध्यक्ष मानसिंह खोराटे ने कड़ा रुख अपनाया कि वे पत्थर फेंकने और आपस में भिड़ने वाले 69 श्रमिकों को कम करने के बाद ही कारखाना शुरू करेंगे। इसलिए गन्ना रिसाव के मौसम को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले महीने 35 दिनों से हड़ताल पर थे। जिलाधिकारी ने इस समस्या का समाधान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में दीपावली बोनस शिफ्ट चार्ज पर गेट तोड़कर मजदूर फैक्ट्री में घुस गए और गुस्साए मजदूरों ने पथराव कर दिया। इस बीच मंगलवार को कारखाना कार्यालय पर कारखाना प्रबंधन, श्रमिकों, सदस्यों एवं सभी पक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अथर्व कंपनी द्वारा किए गए निवेश को जब्त कर लिया जाए। साथ ही 3 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।